हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं एक डिफरेंट हेयर कट शॉर्ट में। ये जो क्लाइंट है इनके पास ना बहुत ही विस्पी टाइप का हेयर कट है। आप इनके मोबाइल में थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे किस तरह का हेयर कट ये कराना चाहते हैं। इनके बाल बहुत ज़्यादा थिन है पर वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हेयर कट। किस तरह से हमने हेयर कट को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हमने करना है इनके बालों में लेयर्स। लेयर्स करने के लिए ये देखिए, सबसे पहले मैंने इनके बालों को सेंटर से स्टार्ट किया है। नीचे के बाल नहीं काट रहा हूँ, सिर्फ ऊपर के बालों को 45 डिग्री पे लेयर्स करने की कोशिश जारी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ कुछ हेयर कट ना क्रिएटिव होते हैं, जिसमें आपको बार बार कुछ कुछ काम करना पड़ता है, कुछ कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। तो ये कुछ क्रिएटिव वजह से एक हेयर कट है ये, जिसे अब मैंने बीच में से ही स्टार्ट कर दिया। ना नीचे से काटा है ना ऊपर से काटा है। सबसे पहले मैंने बीच से इसके लेयर्स बनाए। अब क्या करूंगा, मैं लेयर्स बनाने के बाद इसके नीचे वाले बालों को उसके साथ ब्लेंड करूंगा, वो भी सीजर ओवर कोम की टेक्निक से। ये देखिए, आप सीजर ओवर कोम की टेक्निक को लुक एंड लर्न करना है आपको कि करते किस तरह से हैं। जब आप सीजर ओवर कोम की टेक्निक को लर्न कर लेंगे तो आपकी जो हेयर ड्रेसिंग शॉर्ट हेयर जो है वो अमेजिंगली इम्प्रूव हो जाएगी। आपको मजा आ जाए करेगा अपने हेयर कट। तो ये जो चीज़ है मैं कर रहा हूँ, इसको आप काटिए। इसमें काटने का फॉर्मूला ये है कि आपको कोम ना हल्का सा एंगुलर रखना है। अगर आप सीधा भी रखते हैं तो आपका जो बालों का एंगल जो है जिस पे आपने उसको कट मारना है, वो बाल उस टाइम 90 डिग्री पे एलिवेटेड होना चाहिए। तो उसके अंदर डिमार्केशन नहीं बनेगी। अगर आपने उसको 90 डिग्री से कम में काट दिया तो उसमें वहीं एक लाइन सा ड्रॉ हो जाएगा। तो ये मेरा नीचे का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। दो सेक्शन हो गए मेरे, मैंने सेकंड और फर्स्ट काटा है। अब मैं थर्ड सेक्शन पर आ गया हूँ। इसमें हमने वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो आपको पता है वॉल्यूम क्रिएट तो हमेशा ग्रेजुएशन से होता है, जिसमें लेयर्स पास पास होती है। तो ये देखिए, मैंने इसको लेयर्स को पास रखते हुए इसको कट करा है। ये देखिए, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एलिवेट करता हूँ पिछले सेक्शन की तरफ, जिससे कि इसमें वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है ये इस तरह से। तो ये आपको ना हर आपको अपना माइंड हर टाइम ओपन रखना है कि आपको किस चीज में क्या चीज यूज करनी है। आपके खजाने में कौन कौन सी टेक्निक है, उनमें से कौन सी टेक्निक आपने निकाल के यूज करनी है। तो देखो, टेक्निक तो सबके पास होती है, पर आपको इम्प्लीमेंट किस तरफ करना है, आपको उस चीज का ही मेन ख्याल रखना होता है। ये देखिए, तो इसको मैंने एलिवेशन करके ग्रेजुएटेड लेयर्स डाल रहा हूँ, जिसको हम डायरेक्ट करते हैं दूसरी साइड, जिससे कि हमारे बालों में एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो ये मेरे सेक्शंस कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे इसके ऊपर वाले सेक्शन की तरफ। अगेन 1.5 इंच का सेक्शन। अब मैं टॉप मोस्ट सेक्शन, बैक के टॉप मोस्ट सेक्शन पे आ गया हूँ। इसमें हम करने जा रहे हैं लेयर्स। ये देखिए, ऊपर मैंने सेक्शन में टेक्सचराइज किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके खजाने में कौन कौन सी टेक्निक है, उस टेक्निक में से आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है उसको आपने निकालना है, यूज करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे टेक्सचराइज करने से क्या फायदा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो क्लाइंट हैं उनके बाल बहुत ज्यादा थिन हैं। तो और हमें डिमांड बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की मिली है, तो हमने सबकी डिमांड को फुलफिल करने का ही काम है हमारा, ताकि हमारे पास जो क्लाइंट आए वो हमेशा रेगुलर आता रहे। इसलिए पेशेंसली, स्लोली, इजीली करके काम कर रहे हैं और आप ये काम कर पाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, तो आपने एलिवेट करना है, टेक्सचराइज करना है, लीव। ये देखिए, कोई बाल आपको चेक करने की जरूरत पड़ती है तो आप कभी भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए कोई मंत्र नहीं है कि अभी चेक नहीं हो सकता और अभी भी चेक हो सकता है। ये देखिए, मैंने दोनों कॉर्नर चेक कर लिए। अब हम चलेंगे अपने फ्रंट की साइड पर। ये हमने साइड वाला सेक्शन ले लिया, 1.5 इंच 2 इंच का जो होता है। सारे बाल हम कोम कर रहे हैं आगे की तरफ। ये देखिए, अभी हमने कान पे कोम करे। अभी हमने कान को कितना विजिबल करना है, ये हमने डिसाइड करके उतना ही काटना है जितना हमने विजिबल करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो नीचे के छोटे छोटे बाल होते हैं स्किन पे, वाइट बाल होते हैं, तो उसको हम सीजर की टिप से रिमूव कर देते हैं, और ये आपको भी रिमूव कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको एक नीट लुक मिल जाता है। ये फ्रंट की लाइन है, थोड़ा ओपन चल रही है ये,
जो हमारी हेयर लाइन है उससे थोड़ा आगे निकल के चल रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे वॉल्यूम रखना है। जब हम ये वाले कान के वाले बाल आगे फोल्ड करते हैं, तो कान को आगे फोल्ड करते हैं और अपनी जो हेयर लाइन होती है, जो बाल हमारी हेयर लाइन से बाल बाहर जा रहा होता है, हमने सिर्फ उसी बालों को काटना होता है। ये देखिए, आपको साफ दिखता होगा कि कटने के बाद कितना नीट लुक आता है और कट कट के बाहर कोई भी बाल बचा नहीं होता। ये हमने 90 डिग्री से पे हमने इसको एंगल किया है, काट रहे हैं हम थोड़े से बाल लेंथ को मेंटेन करते हुए। ये देखिए, तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखते हुए काम करना होता है। अब हम दूसरी साइड आ गए। इधर आप दोबारा देख सकते हैं कि हमने हेयर लाइन कहाँ बनानी है। कान के ऊपर कॉम्ब करना है और इसमें कट देना है। जितना कान हमने उस तरफ से विजिबल करा है, उतना ही इस तरफ से विजिबल करना है। आपने कान के अंदर ना हमारे बहुत सारे डिजाइन होता है, तो उसमें कोई मार्क मिल जाए आपको, जिससे आप समझ जाएं कि मैंने उस कान पे ये वाले मार्क से नीचे कट करा था, तो इस वाले कान पे भी मैं ये उसी मार्क से नीचे कट करूंगा। तो ये हमने इस तरह से काटा। ये देखिए, आपने पहले सीजर की टिप को वहां पहुंचाना है जहां पे आपने कट करना है। ये नहीं कि आप छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे तो आपके कान की स्किन काट देंगे। इसलिए पहले सीजर की टिप पे ध्यान दीजिए कि सीजर की टिप आपकी कहाँ पहुंच जाती है। ये आपने हेयर लाइन पीछे की बना दी, कान को आगे फोल्ड करते हुए नीटनेस के साथ। अब हमने इसको लेस कर दिया। लेस 90 डिग्री पे पूरे सेक्शन में से सिर्फ ऊपर ऊपर के सेक्शन में लेस डल रहे हैं। नीचे मैंने थिकनेस मेंटेन करनी है, ऊपर मैंने वॉल्यूम करना है। तो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। वॉल्यूम बनना एक अलग बात है, थिकनेस बनना एक अलग बात है। अब हमने सेंटर पार्ट करा और इसको अब हम लेस करेंगे 45 डिग्री पर। नीटली सेक्शन निकालना है आपने और उसको एलिवेट करना है। और जैसे हमने पॉइंट कटिंग पिछले सेक्शन में करी थी, वैसे ही पॉइंट कटिंग हमने इस सेक्शन में करी है। ये देखिए, हमने पॉइंट कटिंग कर ली और हमारे बालों में लेयर्स बन गए। वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत स्लो काम किया है मैंने, क्योंकि जब हम किसी ऐसे क्लाइंट को अटेंड करते हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हमें हमेशा उनको सेटिस्फाइड करने के लिए काम करना चाहिए। वो चाहते हैं उनके पास काम उनका आराम से करा जाए, और ये उसमें कोई खराबी नहीं है, आपको भी आराम से करना चाहिए। ये देखिए, सेक्शन को एलिवेट करना है, टेक्सचराइज करना है। ये अब दोनों साइड के हमने कर लिए, तो अब इसको बॉक्स सेक्शन को सेंटर वाले पूरे पीस को इकट्ठा उठा रहे हैं और उसको टेक्सचराइज कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। इससे क्या होता है कि हमारा सारा सर जो वॉल्यूम में रहता है और जो बीच में अनइवन बाल आता है वो हम कट करके रिमूव कर देते हैं। अब हम चलेंगे अपने फ्रंट की तरफ। इसको टेक्सचराइजिंग, आप ये जान लीजिए कि आपने टॉप के जितने भी बाल थे सबको आपने अच्छी तरह से टेक्सचराइज करके ही काटा है, जिससे कि आपने अच्छा वॉल्यूम अचीव किया है। तो ये आपको कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा क्रिएट करनी चाहिए हमेशा। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको किसी से compete नहीं करना है, आपको अपने काम के अंदर क्रिएशन करनी है। आपका क्लाइंट आपके पास बैठा है, उसका क्लाइंट उसके पास बैठा है। ये देखिए, तो आपने ये, अब मेरा फ्रंट हेयर कट बैक हेयर कट सब कंप्लीट हो गया। अब ये मूज लगा रहा हूँ इनके बालों में। आप देख सकते हैं इतना सा मूज लेना है आपने। इतना मूज इनके बालों के लिए सफिशिएंट है। इतना मूज लगाएंगे, अपने फिंगर के हेल्प से हल्का हल्का सारे बालों में स्प्रेड कर देंगे। देखो, इस मूज लगाने के लिए क्या होता है कि आपको हमेशा फिंगर की हेल्प से लगाना होता है या फिर कॉम्ब की हेल्प से लगा सकते हैं। जब ये आपका मूज लग जाता है तो आपको एक नाइसली सॉफ्टली ब्लो ड्राई करना होता है, जिससे कि हम वॉल्यूम क्रिएट कर पाते हैं। और मूज का एप्लीकेशन आपका स्कैल्प के अंदर नहीं जाना चाहिए। चला जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है वैसे तो, पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालों के लिए होता है मूज, स्कैल्प के लिए मूज नहीं होता है। तो ये हमने मूज लगा लिया है इनके बालों में। अब हम करेंगे अपना ब्लो ड्राई शुरू।
ब्लो ड्राई में आपको लुक एंड लर्न करना है। अब हमारा ब्लो ड्राई खत्म हो गया ऑलमोस्ट, तो अब हम कर रहे हैं ट्रिमर का काम। नेक पे हल्का सा मैंने स्प्रे करके रखा है ताकि थोड़ा विस्पी लुक बन जाए। तो इस तरह से ये हमारा हेयर कट कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको हेयर कट, ये आप मेरे को बता सकते हैं। कैसा लगा ब्लो ड्राई? ब्लो ड्राई को जैसे आपने देखा है, लुक एंड लर्न में दिखाया मैंने आपको। तो अगर आप इस ब्लो ड्राई को समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरे को कमेंट कर देंगे तो मैं आपको इसका ब्लो ड्राई का टेक्निक और भी एक बारी एक्सप्लेन कर दूंगा किसी और हेयर कट में, या इस हेयर कट के साथ कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस हेयर कट में बता दूंगा कि करना क्या है इसमें। तो ये हमने हेयर स्प्रे कर दिया, अपना क्लाइंट हमने फ्री कर दिया है, सारा कुछ रेडी है। शी इज़ हैप्पी विद द हेयर कट। और आप देख सकते हैं ऊपर नेक पे क्या शेप है और ऊपर कितने अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करा हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको नेक्स्ट